कल रात मैं छत की मुंडेर पे खड़ी थी, अनंतकाल में विलीन होने से बस एक छलांग दूर। और अगर इस वक्त आप मुझे सुन सकते हैं, इसका मतलब मैं कल कमजोर नहीं पड़ी। नमस्कार, आदाब। आज मैं आपको एक घिनौने जुर्म से वाकिफ कराने वाली हूँ। ये कहानी भले ही मेरे साथ नहीं घटी, लेकिन किसी और के साथ बेशक घटी है। मेरे ये अल्फाज आपको उस तखय्युल में ले जाएंगे जहां आप सच्चाई से रूबरू हो सके। छेड़छाड़ और रेप, ये किस्से तो सभी ने सुने हैं। अक्सर जब ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं तो हमारे दिमाग में एक अजनबी चेहरा बनता है, क्योंकि हमारा कोई अपना तो कभी ऐसा घिनौना जुर्म कर ही नहीं सकता। मेरा एक ही सवाल है, क्यों? क्या कभी रिश्तेदार के किए दुष्कर्म के बारे में नहीं सुना आप लोगों ने? सुना तो बहुतों ने होगा, लेकिन मानना नहीं चाहेगा कोई। कोई बात नहीं, आज मानने पे मजबूर कर देंगे मेरे ये लफ्ज। चलिए शुरू करते हैं। नॉक नॉक, नॉक नॉक। कुछ दिन पहले घर के दरवाजे पे ये धुन सुनाई थी। मैंने जब दरवाजा खोला तो मुझे वो दिखा जिसे मैं अब अपनी आंखों के सामने कभी नहीं देखना चाहती। रिश्ते में वो शख्स मेरा क्या लगता था वो नहीं बताऊंगी, बस इतना जान लीजिए, वो मेरा अपना ही था। जी हाँ, वो मेरा अपना ही था जिसने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। अतीत में भी उसके साथ एक दो घटना घट चुकी थी जिसके बाद मेरा उससे नफरत करना लाजमी था। लेकिन तब क्या करती जब वो मेरे ही घर में मेरी आंखों के सामने रिश्तेदार बन के बैठा था और घर वाले उसकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। मन तो किया एक लगाऊं उसके और सबको सच्चाई बता दूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। बस खड़े खड़े उस हैवान को देख के आग बबूला होती रही। जब बर्दाश्त के बाहर हो गया तो मैंने अपने कमरे का रुख कर लिया, अपने पीछे दरवाजा बंद किया और बैठ के बस गुस्से में भुन रही थी। उस वक्त मैं बस खो जाना चाहती थी, एक ऐसी जगह जहां कोई मुझ तक ना पहुंच सके, जहां मैं किसी को दिखाई ना दूं। मैंने फोन बस गुस्से में पटका ही था कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला और वो शख्स अपने चेहरे पे हैवानों जैसी मुस्कुराहट लेके अंदर चला आया। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेजी से चल रही थी कि राजधानी एक्सप्रेस की गति भी कम थी उनके आगे। मेरा गला जैसे सूख गया था, आवाज हलक में ही अटक गई। बहुत कोशिश की चिल्लाने की, लेकिन चिल्लाती क्यों? अरे चिल्लाती क्यों? वो सिर्फ कमरे में ही तो आया था। मैं शायद ज्यादा ही सोच रही थी, लेकिन गलत नहीं थी। उसने अपने एक हाथ से मेरा गाल छुआ। मेरे शरीर में खून की लहर दौड़ उठी जो मेरी लाल आंखों से साफ नजर आ रही थी। धीरे धीरे उसने अपना हाथ नीचे की ओर बढ़ाया और मेरी गर्दन से छूते हुए कंधे पे जाके रुक गया। दूसरे हाथ से वो मेरा पैर चलाते हुए बोला, बाबू खुश नहीं है मेरे आने से? खुश? मैं क्या करती उस वक्त? मेरे हाथ पैर तो जैसे बेजान हो गए थे। पूरी ताकत लगाने के बाद भी अपना हाथ उठा के उसे खुद से दूर नहीं धकेल पा रही थी। जितना गुस्सा मुझे उस पे आ रहा था ना, उतनी नफरत मुझे खुद से भी हो रही थी। उस दिन इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो कम भी नहीं था। सूरज ढलने के साथ वो शख्स तो चला गया घर से, लेकिन मेरे दिलो दिमाग पे ऐसा जख्म दे गया जिसका निशान शायद ही कभी मिटे। मैंने आसमान की तरफ देखा, आंखों में आंसू थे, जिसमें बेबसी और लबों पे बस एक ही सवाल, क्यों किया ऐसा? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी ये सजा दी तूने? जो अश्क इतनी देर से आंखों की सरहद के पीछे रखे थे, वो पलक झपकते ही निकलने लगे और उनके निकलते ही मैं भी टूट गई। लेकिन किसी ने हिम्मत बहुत तगड़ी दी थी मुझे, और वही हिम्मत थी जिसने मुझे बिखरने नहीं दिया। नींद तो खैर उस रात आई ही नहीं,
अगले दिन अपने टुकड़ों को थोड़ा संभालते हुए मैंने उस इंसान को मिलने का मैसेज किया जिनके ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है, जिन्होंने मुझे हर दफ़ा संभाला है। यहाँ भी मैं रिश्ता नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, इस कहानी में मैं उन्हें गोगो के नाम से बुलाऊंगी। एक वही हैं जो मुझे समझ सकते हैं, क्योंकि बाकी तो बस सुनते हैं, लेकिन जानना कोई नहीं चाहता। इधर मेरी तबीयत बिगड़ रही थी और उधर से मेरे मैसेज का एक बड़ा रूड सा रिप्लाई आया। वो जवाब पढ़ के कसम से मुझे अपनी दुनिया खत्म होती हुई दिखी। लेकिन पता नहीं कितनी ढीठू मैं जो फिर से खुद को संभाल लिया और उनकी मनोदशा और मजबूरी समझने की कोशिश की। वैसे अगर उनकी जगह कोई और होता ना, तो शायद मैं इतनी शांत नहीं रहती। खैर, उधर वो बात नहीं कर रहे थे और इधर उस हादसे के बाद मेरी तबीयत में सुधार हुआ ही नहीं। देखते ही देखते 7 से 8 किलो वजन घट गया मेरा, वो भी सिर्फ 1 हफ्ते में। बिस्तर से उठा तक नहीं जा रहा था। ऐसा लगा जैसे बस अब उठ ही नहीं पाऊंगी कभी, जैसे बस अब नहीं उठ पाऊंगी कभी। और सच बताऊं तो उठना चाहती भी नहीं थी। सोच रही थी मौत ऐसे ही करीब आ जाए, खुदा इन प्राणों को ऐसे ही हर ले जाए। लेकिन फिर से संभाल लिया खुद को। अगर इसी तरह तोड़ना था ऐ खुदा, तो मुझे बनाया क्यों? इतनी बेरहम मौत ही देनी थी तो इस दुनिया में लाया क्यों? मैं तो सो रही थी सुकून से, कुछ ख्वाब सजा आंखों में। कर यही दिन दिखाना था तो फिर गहरी नींद से जगाया क्यों? फिर गहरी नींद से जगाया क्यों?